नमस्कार, मैं कंचन। आज हम करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अपठित बोध। प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी तो 9वीं कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने पहले ना भी किया हो तो अपठित बोध क्या होता है, जो हमारी बुक के अंदर नहीं होता, बिना पढ़ा हुआ कोई भी पहरा, कोई भी गद्य रूप में या पद्य रूप में, गद्यांश यानी कि गद्य रूप में लिखा हुआ सीधा लाइनों में पहरों के रूप में जो है वो लिखा हुआ होता है, उसको हमें दे दिया जाता है। और काव्यांश कविता रूप में, उसी को पद्यांश भी कहते हैं और काव्यांश भी कहते हैं, यानी कि काव्य का कोई अंश, कविता का कोई अंश, पद्य भी उसी को कहते हैं। तो उस रूप में भी हमें दे दिया जाता है और फिर हमारे को उसी के अंदर से क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनका हमें आंसर जो है वो करना होता है। अब जैसे इसके अंदर जो है गद्यांश रूप में देखो एक पैरा दिया हुआ है, जिसमें है मानव समाज का विकास 4 चरणों में हुआ है। पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। किसी युग विशेष में जिस धातु का सर्वाधिक उपयोग किया गया, उसी के आधार पर उस युग का नामकरण कर दिया गया। प्रारंभ में शिकार करने तथा फल इत्यादि तोड़ने के लिए मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था, अतः उस युग को पाषाण युग कहा गया। फिर मनुष्य ने तांबे के हथियार बनाने आरंभ कर दिए, अतः उस युग को ताम्र युग का नाम दिया गया। जिस युग में कांसे के हथियार अधिक बनाए गए, उसे कांस्य युग कहा गया। आज सर्वाधिक प्रयोग लोहे का किया जाता है, अतः इस युग को लोह युग की संज्ञा दी जाती है। पाषाण युग से आज लोह युग तक मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। प्रगति के साथ मनुष्य सुविधा उपयोगी होता जाता है, अतः उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता में वृद्धि मनुष्य को सतत परिश्रम, सूझबूझ और अनवरत खोज की प्रेरणा देती है। मनुष्य की आज तक की प्रगति इन्हीं आवश्यकताओं में वृद्धि का परिणाम है। तो इस तरह से हम ध्यानपूर्वक पहले पैरे को एक बार या 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। फिर नीचे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले एक बार पैरे को पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैरे को दोबारा पढ़ो और फिर प्रश्न पढ़ के फिर जब उसका आंसर ढूंढने की आप चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको अपना आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, अगर आप पहरे को ध्यान से पढ़ते हो तो। अब जैसे मानव समाज के विकास का चरण बताइए। अब मानव समाज है जो उसका विकास हुआ है, वो हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है कि उसका विकास 4 चरणों में हुआ है। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। इन 4 चरणों में हुआ है। तो इसका हमारा पहले प्रश्न का ये आंसर हो गया। फिर पाषाण युग के नामकरण का क्या आधार था? हमने जैसे इसके अंदर पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है हमने कि प्रारंभ में जो मानव शिकार आदि करता था, तो वो पत्थर के औजार आदि बनाता था, पत्थरों का उपयोग अधिक करता था, तो इसलिए उस युग को क्या कहा गया? पाषाण युग कहा गया। फिर जैसे इसमें है आवश्यकता में वृद्धि मनुष्य को किस बात की प्रेरणा देती है? और जब आवश्यकता हमारी अधिक बढ़ जाती है, जब आवश्यकता के अंदर वृद्धि होती है, तो मानव जो है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, और जब बुद्धि का विकास होता है तो वो सतत परिश्रम और सूझबूझ से उसको खोज की जो है वो प्रेरणा मिलती है, जो हमने पहरे के अंदर भी पढ़ा है। लोह युग का नामकरण किस आधार पर हुआ? जैसे आज के युग को लोह युग कहा जाता है, हमने पहरे के अंदर पढ़ा। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के समय में लोहे का उपयोग जो है वो सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए ही इस युग को लोह युग की संज्ञा दी गई है या फिर नाम दिया गया है। फिर है अनवरत खोज में अनवरत व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अनवरत एक विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, तो जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं।
तो उनको विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास अपठित कोई भी पद्य या गद्य आता है तो उसमें से आप इस तरह से प्रश्न जो है वो कर सकते हो। उसके बाद ये तो था आपका गद्यांश, और दूसरा मैंने आपको बताया काव्यांश। काव्यांश यानी कि कविता रूप, काव्य का अंश। कविता क्या होती है, जैसे उसका गेय रूप भी होता है। गेय रूप का मतलब होता है कि हम उसको गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और जैसे यहाँ पर है, मन मेरा ये चाहे छू लूँ बढ़कर मैं आकाश, राह है लंबी जीवन छोटा समय न मेरे पास, फिर भी मुझको इच्छा बल से बढ़ना है चढ़ना है, रास्ता चाहे कैसा भी हो मुझको तय करना है, दृढ़ विश्वास जो मेरा साथी क्यों न करूँ प्रयास, मन मेरा ये चाहे छू लूँ बढ़कर मैं आकाश। और इस तरह से आप पहले कविता को 1 या 2 बार पढ़ेंगे उस काव्यांश को। उसके बाद उसके अंदर से जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे और उनका उत्तर जो है वो अपनी भाषा के अंदर देंगे। यानी कि उसका उत्तर हमें कविता रूप में नहीं देना, उसका उत्तर हमें गद्य रूप में ही देना है। राह है लंबी जीवन छोटा समय न मेरे पास पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मंजिल तो बहुत दूर है और जीवन छोटा सा है, अर्थात समय जो है वो बीत रहा है और थोड़े समय में तो मंजिल जो है वो नहीं मिल सकती। यानी कि हमें अधिक प्रयास करना है और मंजिल को पाना है। कवि के अनुसार दुख तकलीफ रुकावटें कब कुछ नहीं कर सकती। जब मनुष्य जो है वो जब संघर्ष करता है, जो हमने कविता के अंदर पढ़ा, जब वो प्रयासरत हो जाता है, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, तब दुख तकलीफ़ें और रुकावटें जो हैं वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। आकाश छूने से कवि का क्या तात्पर्य है। आकाश छूने से कवि का तात्पर्य है कि उसको मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। मंजिल को पाने के लिए उसे आगे ही बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। किसका नाम है जिंदगी फिर? चलने का नाम ही जिंदगी है। चाहे हमें दुख हो तकलीफ़ हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ही चलना है, हमेशा ही मेहनत करनी है। और जब हम मेहनत करते हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपनी मंजिल को तय करने के लिए एक किनारे पर न रह करके हमेशा ही जो है प्रयासरत रहते हैं, हमेशा ही अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम सर्वश्रेष्ठ बन पाते हैं। जीवन के एक एक पल को जो है भुनाने में कवि का क्या आशय है। इसमें जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त, कवि जो है जीवन के एक एक पल का प्रयोग जो है वो किस लिए करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो करना चाहता है। और जब वो ऐसा करता है तभी तो वो आगे बढ़ता है। फिर है इसके अंदर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सुख चंदासा पंक्ति में। अब जहाँ पर सा से यानी कि सा से किसके लिए दिया जाता है, किसी का कंपैरिजन जब किया जाता है तब वहाँ पर सा से जो है दिया जाता है। और जहाँ पर ऐसा किया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो सुख चंदासा यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। सुख जो है वो कैसा, जैसे चाँद, जब चांदनी रात में बैठो तो चाँद हमें ठंडक देता है, और जब हम सुखी होते हैं तब भी हम भीतर तक शांत और शीतल मन वाले हो जाते हैं। तो सुख हमें ठंडक देता है, और वो ठंडक हमें कब मिलती है, जब हम उस सुख को मेहनत से अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं। किसी की छीनी हुई दौलत, किसी का छीना हुआ धन हमें कभी भी सुख नहीं देता, वो हमें हमेशा ही तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर हमने जो है मेहनत से किसी चीज़ को प्राप्त किया है, मेहनत की रोटी जो है वो सबसे अच्छी और मेहनत
जो मेहनत से जो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा सुख देने वाला होता है। तो आप इस तरह से अन्य पैरों को भी पढ़िएगा ध्यान से और फिर उनके आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। एक पैरे को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो पैरा अपने आप ही समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको टफ़ वर्ड लगते हैं तो आप डिक्शनरी की हेल्प, हिंदी की भी डिक्शनरी आती है, उसकी हेल्प भी ले सकते हो। नहीं भी समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हो और बड़े आराम से उनको कर सकते हो। धन्यवाद।